बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने एक चिकन ब्रेस्ट को छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया था और अब मैं इसको जल्दी जल्दी भूनूंगी ताकि चिकन का कलर हो जाए वाइट और इसकी एक जो मखसूस स्मेल है वो भी निकल जाए। कलर चेंज होने तक आपको थोड़ी देर इसको भूनना है। हल्की आंच आपको रखनी है। दूसरी साइड पे मैंने इंग्रेडिएंट्स भी निकाल लिए थे मैक्रोनी के, जिसमें कि मेरे पास है 3 से 4 गाजर कटी हुई, एक पैकेट है बेक पार्लर की एल्बो मैक्रोनी, 3 से 4 है मेरे पास हरी प्याज, 3 से 4 शिमला मिर्चें हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और हल्दी। इसके अलावा मैंने लिया है सोया सॉस और सिरका। यहाँ पे देखें चिकन का कलर हो चुका था वाइट। आंच मैंने हल्की ही रखी थी। हल्की आंच पे भूनने से ये होता है चिकन की जो एक मखसूस जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है कि मेरे पास नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें और हल्दी। ये चारों स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा कोई भी मसाले करना है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे पास पूरा एक पैकेट मैक्रोनी का था तो मैंने उसी हिसाब से ही थोड़े मसाले रखे थे। हल्दी मैं बस थोड़ी इसलिए शामिल करती, थोड़ा एक अच्छा सा कलर आ जाए चिकन का, क्योंकि देसी स्टाइल मैक्रोनी है तो उसका एक थोड़े स्पाइसेस भी, उसका कलर भी बड़ा अच्छा सा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी इसमें सोया सॉस, सोया सॉस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सिरका और इनको सिरका ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें एक्स्ट्रा पानी आपको ऐड नहीं करना है। हल्की आंच पे ही चिकन को थोड़ी देर 15 से 20 मिनट इसको कुक होने दें। इतनी देर में आप अपना कोई और दूसरा काम कर सकती हैं, जैसे कि मैक्रोनी के लिए पानी उबलने रख दें आप, या वेजीज आप कट कर लें। थोड़ी देर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको ढक के ज़रूर रखें हल्की आंच पे। यहाँ पे मेरे पास मैक्रोनी का पानी हो चुका था बॉयल, जो कि मैंने साथ साथ ही रख दिया था, क्योंकि जब भी मैं मैक्रोनी बनाती हूँ तो हमारे घर में सबको बहुत जल्दी होती है, ख़ासतौर पे मेरे बच्चों को, कि जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सब बहुत लाइक करते हैं, ख़ास करके मेरे बच्चे। पानी यहाँ पे बॉईल हो चुका था। यहाँ पे मैंने बेक पार्लर की एल्बो मैक्रोनी ली है। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। मेरे बच्चे यही लाइक करते हैं, यही वाला शेप, तो मैं यही लेके आती हूँ, एल्बो मैक्रोनी। पूरा एक पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब नमक और थोड़ा सा फिर मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूंगी ताकि एक दूसरे से स्टिक ना हो मैक्रोनी। ऑयल मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। आप जो भी आप यूज़ करती हैं अपने घर में वो डाल सकती हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। नमक और तेल डालने के बाद मैक्रोनी में आप इनको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जैसे ही इनमें बॉयल आ जाए तो आप इसको कवर कर दें। यहाँ पे चिकन हो चुकी थी रेडी। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था। इसमें अब हम लोग वेजीज ऐड करेंगे। गाजर,
वेजीज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू किस तरह का आप शेप चाहते हो, किस तरह का आपके घर में पसंद किया जाता है। और यहाँ पे मैंने हरी प्याज ऐड करी है, थोड़ी सी मैंने हरी प्याज रोक ली थी स्प्रिंकल करने के लिए, अच्छी लगती है, उसका कलर बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी शिमला मिर्चें। ये सब मैं छोटे छोटे क्यूब्स में इसलिए कट करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे साइड में निकाल देते सारी वेजीज और पास्ता और चिकन खा लेते, तो मैं चाहती हूँ वो सब्जी भी खाएं, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी खानी बहुत ज़रूरी होती है। एक कंप्लीट मील होता है बच्चों के लिए, इसमें वेजीज भी होती है, चिकन भी होगी, पास्ता भी होगा, तो इस तरह से बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके इनको कवर कर दें ताकि सब्जियों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और थोड़ी सी वो सॉफ्ट भी हो जाए। लेकिन इसको इतना नहीं पकाना है कि सब्जी का कलर ही बिल्कुल डल हो जाए, बस थोड़ी देर कुक करना है हल्का सा। थोड़ी देर आप इसको, बेशक आप टाइमर आप यूज कर लो, बस 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी साइड पे यहाँ पे मेरे मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट्स कुक किया था। ओवर कुक आप करेंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। इसको आप फिर यहाँ पे छान लें। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी छान ली थी, उसमें मैंने 1 जग के करीब ठंडा पानी बिल्कुल डाल दिया था। तो ठंडा पानी डालने से ये होता है मैक्रोनी चिपकती नहीं है। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी और वेजीज को और चिकन को सबको मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह, और वेजीज का कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने बिल्कुल 5 मिनट्स ही कुक की थी इसे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने चमचा भी चेंज किया क्योंकि उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मिक्स करने में, क्योंकि बहुत हॉट हो रही थी और मुझे एकदम से प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप इसको डिश आउट करेंगी और फिर इसको सर्व करें केचप के साथ। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को डिश आउट कर लिया था। थोड़ी सी मैंने इस पर स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल की है। आप लोगों को मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसको ट्राई ज़रूर करना है। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।